नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज जैसे कि आप सभी ने शीर्षक अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आज का ये शीर्षक आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराएगा जो कि आप अपने जीवन में शामिल करने के साथ साथ उन पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े बदलाव आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। अपने जीवन में कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन की सभी मनोकामनाएं, सारी मनोइच्छाएं और मन के हर विचार जो भी हम स्वयं के लिए सोचते हैं वह सब पूर्ण हो जाएं। आखिर कौन ऐसा नहीं चाहता। आप भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं और इस सृष्टि के सभी प्राणी यही चाहते हैं कि सारे कार्य उन्हीं की तरह, उन्हीं की मनोइच्छा के साथ साथ अनुकूल हो जाएं। लेकिन क्या होता है जब हमारे जीवन में दुखों का घेरा और दुखों की जो लहर है वह हमें घेर लेती है, तब हम कैसे उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जितने भी आस्थावान लोग हैं, जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, आध्यात्म को अपना घर मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुरे से बुरे दौर में जूझना और उससे बाहर निकलना बड़ा ही आसान हो जाता है जब वे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं। अब महाराज जी इस बारे में हमें क्या सीख देते हैं। देखिए, महाराज जी का एक वाक्य आपके बड़े कार्य आने वाला है। वे वाक्य है, महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर के समीप जाइए, ईश्वर को पहचानिए, सत्य को बताएं, और सत्य को जब आप बताते हैं, ईश्वर के समीप जाते हैं, तो आपको ईश्वर से वह कृपा प्राप्त होती है जिस कृपा से आप अपने जीवन में बुरे समय में अवश्य बाहर निकल कर आते हैं और उन सभी कठिनाइयों को बड़ी ही सुगमता के साथ पार कर जाते हैं। अब महाराज जी के इन वाक्यों को यदि हम थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा उत्तर हमारी नजरों के ठीक सामने आ जाता है। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर के समीप जाइए। ईश्वर के समीप जाने का आशय है कि ईश्वर को पहचानिए, ईश्वर के प्रति आस्थावान बनिए। ईश्वर को जब आप प्रयास करना प्रारंभ कर जाते हैं तो आप पाते हैं कि ईश्वर के सभी कार्य, ईश्वर के सभी जो वह महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा करवाते हैं, वे सभी आपकी समझ में आने लग जाते हैं। इस सृष्टि के साथ आपका जुड़ाव धीरे धीरे और गहरा हो जाता है और आप प्रयास करने लगते हैं इस पूरी सृष्टि को जानने का। यह सही मायने में ईश्वर की कृपा है जब आप इस सृष्टि के विषय में भी सोचते हैं। आज आप सोच के देखिए कि पूरे दिन में आप कितने समय ईश्वर को याद करते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, यह तो बड़ी ही अद्भुत बात है। हम ईश्वर के बारे में सोचने का, इस सृष्टि के बारे में सोचने का तो समय हमारे पास है ही नहीं। तो इसीलिए आपका उत्तर शून्य हो सकता है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज के इस भौतिक संसार में, माया के जाल में हम इतना फंसे हुए हैं कि ना तो हमारे पास ईश्वर को जानने के लिए समय है, ना ही सृष्टि को समझने का प्रयास हम कभी कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप कुछ समय निकाल के ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, यानी कि पूजा विधि विधान जो कार्य आप करते हैं वे ईश्वर के समीप जाने का पहला मार्ग है। लेकिन क्या होता है जब आप धीरे धीरे और इसमें अपनी रुचि दिखाते हैं और इस सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं, और सही मायने में जब आप ये कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये ईश्वर की कृपा ही है जो आज आपको ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर प्रदान कर रहे हैं कि कुछ समय आप ईश्वर के लिए और साथ साथ इस सृष्टि के लिए निकाल रहे हैं। अब बात आती है कि जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। अब देखिए, इन चमत्कारों को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। किसी भूखे व्यक्ति के जीवन में आजीवन के लिए भोजन उपलब्ध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह चमत्कार ही है। किसी व्यक्ति का बहुत सा धन कहीं अटका है, अगर उसका वे धन उसे मिल जाता है तो उसके लिए यह एक चमत्कार है। कोई रोगी जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित है और अस्पताल में शायद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको यदि आजीवन या उसका जितना भी समय है वे और कुछ बढ़ जाए, उसको जीवन प्रदान हो जाए, तो उसके लिए कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो चमत्कार का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। ये अपनी जो हमारी
अनुकूलता है उसके आधार पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चमत्कार आखिर कैसे होंगे? देखिए, चमत्कार उन्हीं के जीवन में होते हैं अधिकतम जो ईश्वर के प्रति आस्थावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर को जानने की उनको कोई रुचि नहीं है, इस सृष्टि को मिथ्या मानते हैं और यह सोचते हैं कि सब कुछ हम ही हैं, तो उनके जीवन में चमत्कार यदि होंगे भी, पहले तो बहुत ही दुर्लभ है उनके जीवन में चमत्कार होना, लेकिन अगर उनके जीवन में किसी प्रकार से उनके सत्कर्मों की वजह से अगर कुछ चमत्कार होते भी हैं, तो वे उसको कभी चमत्कार का नाम देंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उनके ही द्वारा हुआ है, क्योंकि वो उतने सक्षम थे, इसीलिए उनके जीवन में ऐसे कुछ चमत्कार हुए, वे सदैव ऐसा सोचेंगे। लेकिन यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में चमत्कार हो, तो इसके लिए क्या करना होता है? देखिए, इसके लिए सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया, कि ईश्वर के प्रति आस्थावान होना बहुत परम आवश्यक है। आप अपने जीवन में जितनी ज़्यादा अच्छाइयों को आकर्षित करेंगे, जितने ज़्यादा अच्छे कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, लोगों की सहायता के लिए कार्य करेंगे, आपके जीवन में चमत्कारों के होने की, घटित होने की संभावनाएं उतने प्रतिशत बढ़ जाती हैं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं व्यक्तियों के लिए, उन्हीं जीवों के लिए सोचते हैं जो कभी यह सोचते हैं कि मेरी भलाई के साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसे विचार रखते हैं, ईश्वर सदैव उनके लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें किसी भी परेशानी में ईश्वर देख नहीं पाते हैं। वैसे तो ईश्वर सभी के साथ, सभी के लिए एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि ईश्वर सदैव ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम सभी संतानें ईश्वर की हैं, तो ईश्वर तो सदैव ही सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही ईश्वर हमारे जीवन में हमें आकर्षित करके देते हैं। लेकिन फिर भी यदि जितना जुड़ाव हम ईश्वर के साथ स्वयं का रखेंगे, वह जुड़ाव उतना ही घनिष्ठ ईश्वर की ओर से भी हो जाता है। इसीलिए जीवन में कहा जाता है कि सदैव सत्कर्म करिए, अच्छे कार्यों को अंजाम दीजिए और सदैव बुराई से दूर रखें। बुराई आपको आकर्षित करती है बुरे कार्यों के लिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सृष्टि एक कर्म चक्र के आधार पर नियत की गई है, तो कर्म चक्र का अर्थ है कि जैसे आप कर्म करेंगे, ऐसा ही जीवन में आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि जीवन में जैसे ही हम जिस वृक्ष का, जिस पौधे का हम बीज रोपित करते हैं, वैसा ही उसके अनुसार वृक्ष होता है, पौधा होता है और उसी के आधार पर उसका फल लगता है। तो ऐसे ही कर्मों के बंधन में भी है, जैसे कर्म आप करेंगे उसी के अनुरूप आपको परिणाम मिलेंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल होता है और बुरे कर्मों का सदैव बुरा फल होता है, जैसा आप जानते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का परिणाम मिलने में आपको देरी हो सकती है और यहीं पर अधिकतम मनुष्य टूट जाते हैं। जब उनके द्वारा अच्छे कर्मों का फल कुछ देर में प्राप्त होने वाला होता है, तो उस देरी में हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, हम अपने विश्वास को खो देते हैं। जो विश्वास हम ईश्वर के प्रति रखते हैं, वे हमारा विश्वास टूटने लगता है और यहीं पर हमें भूल और चूक नहीं करनी है। आप यह जान के रखिए कि आपके कर्म यदि आपने अच्छे किए हैं, तो उसके परिणाम मिलने में देरी अवश्य हो सकती है, लेकिन परिणाम अच्छा ही होगा। अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल होता है। बुरे कर्म यदि आप करते हैं, तो बुरे कर्मों का वैसा ही विपरीत फल मिलता है जिस प्रकार से हमने बुराई की होती है। लेकिन जीवन में पश्चाताप करना सीखिए। यदि भूलवश भी आपसे कोई ऐसा गलत कार्य हो गया है जो आप मन से नहीं चाहते थे, पश्चाताप की भावना रखिए। ईश्वर बड़े दयालु हैं, महाराज जी बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मन में पश्चाताप का भाव होना बहुत जरूरी है और पश्चाताप का जो भाव होता है, वे बड़े ही विरले लोग होते हैं जिनके मन में पश्चाताप का भाव जागृत होता है। अगर आपके मन में भी ऐसे भाव जागृत होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। और जो लोग सही मार्ग पर हमेशा चलते हैं, जो ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए जीवन भर इसके लिए लगे रहते हैं कार्यों में, उनके जीवन में चमत्कार होते ही होते हैं। अब आपको यह तय करना है कि आपके जीवन में कब चमत्कार हुआ था, और अब सवाल यह आता है कि क्या आप आगे अच्छे कर्म करने जाएंगे जीवन में। तो आज से, अभी से बुराई के रास्ते पर चलना बंद कर दीजिए, अच्छाई के मार्ग पर चलिए। महाराज जी सदैव आपका साथ देंगे, ईश्वर सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। तो आज के इस कर्मांक से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए कि हमारे महाराज जी सभी के जीवन में
उनको सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और सन्मार्ग की ओर चलने के लिए सदैव अग्रसर करें, प्रेरित करें और ईश्वर के प्रति सभी को आस्थावान बनाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।